हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब पर जमालपुर मैथ क्लासेस में आपका दोबारा स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं जेएमपी मैथ क्लासेस में कैलेंडर का दूसरा पार्ट। तो कैलेंडर का पहला पार्ट हमने कल वीडियो डाउनलोड किया था, उसमें बहुत सारे डेट निकालने के लिए बताया गया था। आज जो है कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि कभी न कभी एग्जाम में कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। इसमें दो या दो से व्यक्ति ऐसा बात बोलेगा कि फलना आदमी का जन्म इस डेट के अंदर था, फिर दूसरा व्यक्ति बोलेगा नहीं इसका जन्म जो है इस डेट और इस डेट के अंदर था। तो वहाँ हर व्यक्ति के बात को सत्य मान के चलना है, कोई भी व्यक्ति गलत नहीं बोलेगा और दोनों को मिला के एक कॉमन डेट निकालेंगे और उस पर हम लोग जो है ये सवाल को बनाएंगे। तो चलिए देखिए आपके स्क्रीन पर जो सवाल है पहला क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। देखिए बोलता है कि प्रताप को ठीक से याद है कि उसका माँ का जन्म 22 अप्रैल से पहले उसके माँ का जन्म 23 अप्रैल से पहले परंतु 19 अप्रैल के बाद हुआ है। देखिए प्रवीण क्या बोलता है कि इसकी जो माँ है उसका जन्म जो है 19 और 23 के बीच हुआ है, यानी 19 के बाद आप क्या कीजिएगा 19, 20, 21, देखिएगा ध्यान से 19, 20, 21, ठीक है। उसके बाद 22 और 23। प्रताप क्या बोलता है कि उसकी माँ का जन्म दिवस जो है 23 अप्रैल से पहले और 19 अप्रैल के बाद है। इसका मतलब ना तो 19 को है ना तो 23 को है, ठीक है। जबकि उसकी बहन को ठीक से याद है कि उसकी माँ का जन्म दिवस 22 अप्रैल को नहीं है। तो 22 अप्रैल को इसकी बहन को याद है, ये भी सत्य बोल रही है, तो नहीं है, ठीक है। चलिए 22 अप्रैल को ना है और ना ही उसके बाद हुआ है। उसकी माँ का जन्म दिवस कब है? तो देखिए यहाँ दो डेट यहाँ ऐसा असमंजस में डाल दिया गया है कि यहाँ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि 22 है या कि 21 है। और हमारे ऑप्शन में देखिए 3 नंबर ऑप्शन में क्या है, आंसर है 20 या 21, ये दोनों हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले सवाल पर आते हैं हम लोग। चलिए दूसरा सवाल देखिए अपने स्क्रीन पर देखिए दूसरा सवाल क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा सवाल बोलता है कि श्याम को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन इस महीना 18 तारीख के बाद और 25 तारीख के पहले है। देखिए श्याम क्या बोलता है कि उसके भाई का जन्मदिन जो है ना उसको याद है, कंफर्म पता नहीं है लेकिन उसको याद है कि 18 तारीख के बाद हुआ है और 25 तारीख के पहले हुआ है। तो मान लीजिए कोई भी महीना के 18 तारीख ले लेंगे, 18 के बाद 19, 20, 21, 22, ठीक है। चलिए 22 के बाद क्या ले लेंगे, 18, 19, 20, 21, 22 हो गया, 23, 24 और 25। तो श्याम क्या बोलता है कि उसके भाई का जन्मदिन जो है इस महीने के 18 तारीख के बाद और 25 तारीख के पहले है। 18 तारीख के बाद और 25 तारीख के पहले ना तो 18 को होगा तो ना तो 25 को होगा। जबकि श्याम की माँ को याद है कि उसका जन्मदिन 23 तारीख के बाद एवं 26 तारीख के पहले है। देखिए 23 तारीख के बाद और 26 तारीख के पहले, यहाँ श्याम भी सही है और इसकी माँ भी सही है, तो बीच में एक ऐसा कॉमन लेटर आता है 24, यानी ऐसा तारीख आता है 24 जो कि दोनों के बाद को मिलान करता है और इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 24 तारीख, ठीक है। 24 तारीख और हमारा आंसर नंबर जो है 1 इसका आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को ये आराम से वीडियो समझ में आ रहा होगा। बस कुछ नहीं करना है, दोनों को मिलाना है और दोनों के बात को सत्य मान के चलना और एक जो कॉमन डेट आ जाएगा वही उसका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो चलिए इसको देखते हैं क्या बोलता है। बोलता है कि आभा को ठीक से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन शुक्रवार से पहले लेकिन सोमवार के बाद हुआ है। क्या याद है, आभा को ठीक से याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन जो है कब हुआ है, तो शुक्रवार से पहले और सोमवार के बाद हुआ है। यानी इसकी माँ का जन्मदिन जो है मंडे, आप इसका चार्ट बनाइए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और यहाँ फ्राइडे, ठीक है। चलिए तो आभा क्या बोलती है कि उसकी माँ का जन्मदिन जो है शुक्रवार से पहले यानी शुक्रवार को तो नहीं हुआ है और मंडे के बाद हुआ, यानी यही तीनों डेट में हुआ है, यही तीनों दिन में हुआ है। चलिए उसके भाई अभय को ठीक से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन बुधवार के बाद लेकिन शनिवार से पहले हुआ है। बुधवार के बाद हुआ है तो ये एक यहाँ डेट कॉमन आ जाता है थर्सडे और शनिवार के पहले हुआ है
और शनिवार को भी नहीं हुआ होगा। यानी दोनों जो है अभय की माता और अभय जो है दोनों अपने आप में सही है। तो एक कॉमन डेट इसमें क्या मिलता है, तो थर्सडे मिलता है। ठीक है, उसकी माता का जन्मदिन निश्चित रूप से कब, निश्चित से किस दिन पड़ता है, तो ये बृहस्पतिवार को पड़ता है। यानी हमारा आंसर नंबर हो जाएगा 3। ठीक है, तो समझिए क्वेश्चन को फिर से। अभय को ठीक से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन शुक्रवार से पहले लेकिन सोमवार के बाद हुआ है, सोमवार के बाद शुक्रवार के पहले। ठीक है, जबकि उसके भाई अभय को ठीक से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन बुधवार के बाद है और शनिवार के पहले है, तो एक ही डेट कॉमन होता है, थर्सडे। ठीक है, उसकी तो शनिवार से पहले है। उसकी माता का जन्मदिन निश्चित रूप से किस दिन पड़ता है, तो बृहस्पतिवार को पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है। बोलता है, क्या बोलता है कि प्रवीण को ठीक से याद है कि उसकी भतीजी कंचन का जन्म 17 अप्रैल के बाद लेकिन 21 अप्रैल के पहले हुआ है। तो आपको क्या करना है, 17 से 21 का डेट लिख देना है। 17 के बाद 18, 19, 20 और 21। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जबकि उसकी बहन अनीता को याद है, यानी क्या हो बोलता है, प्रवीण को याद है कि उसकी भतीजी का जन्मदिन 17 अप्रैल के बाद और 21 अप्रैल के पहले है। 17 के बाद और 21 के पहले, यानी यही तीनों डेट में होगा। जबकि उसकी बहन अनीता को याद है कि कंचन का जन्मदिन 19 अप्रैल के बाद हुआ है। 19 अप्रैल के बाद हुआ है, तो ये भी तो 18 कट गया, यानी एक डेट पड़ता है बीच का 20। लेकिन 24 अप्रैल से पहले हुआ है, 24 अप्रैल से पहले हुआ है, बीच में 22, 23 भी होगा। लेकिन दोनों यानी प्रवीण भी सही है और उसकी बहन भी सही है, तो बीच का एक ऐसा डेट है कॉमन 20, जो कि दोनों के बात को सत्य माना जा सकता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो बताइए अप्रैल माह में कौन से तारीख को कंचन का जन्म दिवस है, तो कंचन का जन्म दिवस क्या है, 20 अप्रैल को है, और ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। तो इस तरह क्वेश्चन हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से ऐसे बना सकते हैं, और ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, खास करके बैंक उंक में ये जरूर से ज़रूर आता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगला टाइप फिर लेके हम आते हैं इसी पर, कैलेंडर पर जो भी बचा खुचा क्वेश्चन होगा उसी टाइप को। चलिए जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए जितना से ज़्यादा हो सके दोस्तों में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।